अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस एंड सीज़। अब जो सीज़ और ओशियन होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारी लाइफ में एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन जो हमारी मेन नीड है, जो क्योंकि ऑक्सीजन और फूड, ये चीज़ें तो हमारी मेन चीज़ें हैं जो हमें एनी हाउ चाहिए होती हैं। मतलब हमें ज़िंदा रहने के लिए ये चीज़ें चाहिए। तो ऑक्सीजन भी उनमें से एक ही, और 50% ऑक्सीजन ना हमें वहाँ से मिलता है जो ओशियन के अंदर जो प्लांट होते हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं 50% ऑक्सीजन। सबसे मेन जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना हमें ओशियन से ये है, क्योंकि वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ज़ाहिर है, आप खुद सोचें ऑक्सीजन हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा है कि जो ये ओशियन करंट्स होती हैं ये वेदर को चेंज करती हैं, इससे वेदर चेंज होता है। और एक और सबसे मेन चीज़ कि मैंने आपको कहा कि ऑक्सीजन और फूड भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो पानी होता है, फ्रेश वाटर, ऑक्सीजन, फूड। चलो ओशियन और सीज हमें फ्रेश वाटर तो प्रोवाइड नहीं कर रहे, बट वो हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फूड भी हमारी बेसिक नीड्स में से है कि अगर बहुत ज़्यादा हमें फूड ओशियन से मिल रहा होता है, क्योंकि आप खुद सोचें हम फ़िशिंग वगैरह करते हैं, उससे भी और भी बहुत सारी सी फूड ऐसे होते हैं, बहुत सारे हम खा रहे होते हैं। और हमारे पास एक और चीज़ है जो ओशियन वगैरह, जो ये सीज़ वगैरह ओशियन ये जो होते हैं ना, इनसे हमें विटामिन्स और ना मेडिसिन्स मिल रही होती हैं। मतलब मेडिसिन्स हम बनाते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं जिनके थ्रू मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। एंड आप कुछ सोचें, मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग ठीक हो जाते हैं, हमारी सेहत अच्छी रहती है। और विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, क्योंकि हम अगर वही चीज़ें खाएंगे तो उनसे फ़ायदा होगा। और हमें ओशियन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका ये भी है कि हमें वो विटामिन्स और मेडिसिन्स ओशियन से मिल रही होती हैं। और उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन को भी ओशियन और सीज सपोर्ट करते हैं। और हमारी 76% जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो होती है सीज और ओशियंस के थ्रू, वरना होती है बाय लैंड, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। 76% हमारी ओशियन और सीज के थ्रू ही हो रही होती है। और ना जो ये ओशन और सीज है ना, इससे जॉब में भी फ़ायदा होता है। आई नो आप लोग थोड़ा सोच रहे होंगे जॉब से कैसे फ़ायदा, क्योंकि जो मैरिन रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना वो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं लोगों को। क्योंकि मैरिन लाइफ किसकी वजह से पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओशन और सीज। और फिर उनकी वजह से इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, एंड दैन फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो पूरी अगर साइकिल को तो हम देखें तो मेन ओशियन और सीज़ का इधर ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं ये लोग। अच्छा, और एक और है रिक्रिएशन का। हम घूमने फिरने जाते हैं, अक्सर बहुत सारे लोग जाते हैं सीज़ पे, बीचेस पे। वो लोग जाते हैं, इंजॉय करते हैं वहाँ पर सुकून से, कि वहाँ के एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हम बोटिंग कर रहे होते हैं अक्सर। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे होते हैं, रिक्रिएशन। ये रिक्रिएशन में इंक्लूड होती हैं, मतलब फ़न कर रहे होते हैं ना हम लोग। हम उस चीज़ का ये भी तो फ़ायदा हुआ, ये भी तो इम्पोर्टेंस है। बिकॉज आई थिंक ट्रैवलिंग करनी चाहिए इंसान का, इससे माइंड भी फ्रेश होता है। तो ये भी एक अच्छा खासा फ़ायदा हो गया हमें। और ऑक्सीजन का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और जो क्लाइमेट का रेगुलेशन का है ना, वो 70% जो हमारा अर्थ का सरफेस है ना वो हीट ट्रांसपोर्ट करता है एक इक्वेटर से दूसरे इक्वेटर की तरफ। वो भी किसकी वजह से, ओशियन करंट्स की वजह से। वरना ओशियन करंट्स ना हो, आई डोंट थिंक सो कि हीट ट्रांसपोर्ट कर पाती हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है। और इकोनॉमी, आई नो इकोनॉमी, आप थोड़ा सोचें इकोनॉमी ओशियन से क्या, बट आप खुद सोचें ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो है ना, आजकल ट्रेडिंग हो रही होती है। सुना होगा ना, पाकिस्तान ने ट्रेड कर लिया, फ़ायदे हो रहा है बहुत ज़्यादा। अक्सर ये सब सुना होगा आप लोगों ने। और फूड फूड से भी तो अच्छा खासा हो रही है ना, हमें मिल रहे होते हैं पैसे, तो इकोनॉमी का उसी तरह। तो ये ना इकोनॉमी में बहुत अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है ओशियन और सीज़ ना, ये लोग कर रहे हैं इकोनॉमी में। ओके, और फूड का मैं आपको बता चुकी हूँ। और है पे मेडिसिन्स, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो ओशियन से बनती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स तो नहीं कह सकते हम, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जस्ट ओशियन से मिल रही होती हैं। जैसे कि कैंसर का है ना, तो कैंसर के लिए ना
हमें लाइक उसकी जो मेडिसिन है वो हमें ओशन से मिलती है। आप खुद सोचें कैंसर कितनी बड़ी डिज़ीज़ है, एंड उसी जगह जो हार्ट की डिज़ीज़ होती है ना, मतलब ये मेन देखिए आप मेन डिजीज़ हैं जिनका लाइक बहुत कम इलाज हो रहा होता था पहले, पर अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। अब बहुत सारी लाइक चीज़ें आ गई हैं, अवेयरनेस आ गई है, अब तो हो जाता है, बट पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो अब इनका भी इलाज हो जाता है क्योंकि मेडिसिन हमने ओशियन से ले ली हैं, तो इसकी वजह से अब आप कुछ सोचें कितना ज़्यादा फ़ायदा है। एंड ना पेपर में आपके में ये सवाल आ सकते हैं, या पेपर में नहीं भी, तो ये चीज़ें कोई आपसे कभी पूछ सकते हैं या आगे चलकर आपके काम आ सकती हैं कि ओशियन और सीज़ इम्पोर्टेंट क्यों हैं। यहाँ पे एक जो आपको टेबल दिया गया है ना, जहाँ पे ये लिखा हुआ है द एयर वी ब्रीथ, टेबल तो नहीं है, फिगर है, आई मीन द एयर वी ब्रीथ, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, रिक्रिएशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, इकोनॉमी, मेडिसिन। इसको आप पढ़ें एक बार पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग में 5 पॉइंट्स रख लें, ताकि अगर आगे जाकर आपसे कोई पूछता है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी दुनिया में आप रह रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए ना, कि क्योंकि दुनिया में ही ओशन और सीज़ हैं, तो आपको उनकी चीज़ें पता होना चाहिए। तो आई थिंक आप ये चीज़ें थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा लंबे टाइम के लिए, अभी फ़ौरन से भूलना नहीं है एग्ज़ाम्स के बाद। अच्छा, अब है ओशियंस एज अ सोर्स ऑफ फूड। वैसे पीछे टॉपिक में पढ़ ही चुके हैं, बट फिर भी चलो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अब जो फ़िश है ना, ये ओनली एक ऐसी चीज़ है जो हम सीज़ या ओशियन से ही हमें मिल पाती है, वरना लाइक हम कहीं और से बहुत मुश्किल होती है कि रिवर वगैरह से भी मिल जाती है, लेकिन मतलब पानी के अलावा कहीं और से हमें नहीं मिल पाती। और आप खुद सोचें हम फ़िश कितना ज़्यादा खाते हैं और उसको खाते भी हैं, इनफैक्ट उससे लाइक उसको सेल भी किया जाता है, और क्या किया जाता है, हाँ, सेल किया जाता है और उसको खाया जाता है, और उससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। उसमें बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। और कुछ ऐसे ना प्लांट्स होते हैं जो जस्ट ओशियन में हैं, और उनसे भी हमें अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा होता है। और ना बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो जस्ट ओशियन में ही पाए जाते हैं, और एक ऐसी चीज़ें, बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो प्रोटीन में रिच होती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें प्रोटीन होता है, तो वो भी वहाँ पे पाई जाती हैं। बस ओशियन एज अ सोर्स ऑफ फूड, इसका तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि जो पीछे टॉपिक था उसमें हम फूड का भी डिस्कस कर चुके थे, तो मैं और ज़्यादा क्या ही समझाऊँ। अच्छा, अब है मैरिन बायोडाइवर्सिटी। अब जो मैरिन बायोडाइवर्सिटी है, अब इसका ये है कि सच बताऊँ तो इसमें कुछ ख़ास मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जिस पे मैं ज़्यादा लाइक समझाऊँ, बट मैं ऊपर से बता देती हूँ। सो मैरिन बायोडाइवर्सिटी का ये है कि लाइक मैरिन का तो ये होता है कि जो पानी में रहती है, और बायोडाइवर्सिटी तो आप लोगों को पता है। अब जो कुछ पार्ट्स होते हैं ना ओशियंस के, हम ना उन्हें बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहते हैं। बाय द वे ये मेन पॉइंट है, तो इसको दिमाग में रखें। हम ना उन्हें बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहते हैं। रीज़न ये है कि वहाँ पर बहुत ना रेयर स्पेशीज़, मतलब जो कम स्पेशीज़ होती हैं ना, लाइक जैसे मुझे एग्जांपल सॉरी याद नहीं आ रही, वरना मैं वो भी दे दूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ ओशियन में पाई जाती हैं, जो दुनिया में कहीं और किसी भी दुनिया के कोने में जो ले जाएँ आपको नहीं मिलेगी, आपको जस्ट ओशियन में मिलेगी। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ओके, बाकी हॉटस्पॉट तो सबको पता होगा, हम मोबाइल पे कर रहे होते हैं, एक दूसरे को दे रहे होते हैं, सो लाइक। अच्छा, मेरे पास एक और मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो ये ब्लू कार्बन होता है ना, वो भी ओशियंस ही कैप्चर करते हैं। आप सबको पता ही होगा ब्लू कार्बन के बारे में। और उसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जस्ट ओशन में मिल रही होती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ। और ओ हाँ, अगेन इधर एक यही बात आ गई जो हम पीछे जो पहले 2 टॉपिक्स पढ़े उनमें भी बार बार वही बात थी। जो मैरिन प्लांट्स होते हैं ना, मतलब जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं ना, वो हमें 50% ऑक्सीजन दे रहे हैं। सो आप लोग प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स में आ सकती है, आई थिंक सो। क्योंकि जो चीज़ बार बार आ रही है, क्योंकि पहले जो इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन था उसमें भी आई, ओशियन एज अ सोर्स ऑफ फूड उसमें भी आई, एंड अगेन हमारे पास वही पॉइंट आ गया। सो इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा थोड़ा। ओके, नाउ हमारे पास है द इम्पोर्टेंस ऑफ अरेबियन सी। अब जो अरेबियन सी है ना, पाकिस्तान जो है ना, वो अरेबियन सी के कस्ब में है, जो एक इम्पॉर्टेंट लिंक है हमारे, लाइक हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट लिंक है दूसरे कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट जो हमें करती है, और सबसे ज़्यादा अरेबियन सी का हम लोग को ही फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, और जो लाइक पाकिस्तान की
5% ट्रेड अरेबियन सी के थ्रू होती है। तो आप खुद सोचें, हमारे लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। और हमें ना इससे पेट्रोलियम, ऑयल सप्लाईज़ और लुब्रिकेंट्स जो है ना वो 100% लाइक पूरी फुल लाइक सप्लाई हमें यहाँ से ही मिलता है, और कोई हमारा वो नहीं है कि सोर्स जहाँ से हमें मिल रहा हो। ओके, और हाँ बस यही है। और तो अच्छा, अब है ओशियन करंट्स। अब ओशियन करंट्स बाय द वे जो वाटर मूव कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली, हम उसको कह रहे होते हैं ओशियन करंट्स। एंड लाइक और अब जो ओशन करंट्स होते हैं ना, लाइक ओशन मूवमेंट्स हम कह सकते हैं, वो दो टाइप की होती हैं। ओशन में जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं ना वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट हॉरिजेंटल जो ज़्यादातर होती हैं, ये मूवमेंट लाइक इन्हें हम कहते हैं करंट्स। बाकी जो दूसरी होती हैं वर्टिकल, लाइक ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, जो सेकेंडरी फोर्स की वजह से हो रही होती हैं, वो हैं उन्हें हम कहते हैं अपवेलिंग और डाउनवेलिंग, क्योंकि अक्सर वो नीचे जा रही होती है, अक्सर वो ऊपर जा रही होती हैं। ठीक है, सच बोलूँ तो ये टॉपिक हद से ज़्यादा छोटा था। मुझे इसमें नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ और बताना चाहिए। हाँ सही है, इतना ही है। और कुछ अगर मैं चलो आपको बता भी देती हूँ तो आपके दिमाग में ना ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। सो आई डोंट वांट दिस। एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अच्छी लगे ना लगे, मेन मकसद ये है कि मेरी बात समझ में आई हो। अगर वही नहीं आई तो लाइक मैं सही नहीं पढ़ाई शायद। चलें, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड आई होप यू लव दिस वीडियो एंड कुछ समझ में भी आया हो। बाय।